सुप्रीम कोर्ट का जो अभी इलेक्टोरल बॉन्ड पर जजमेंट आया है, ये भी बहुत सराहनीय जजमेंट है। और सबसे बड़ी बात इसमें जो निकल कर के आई है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को आप ओबलाइज करना चाहते हैं, तो बड़े आप आराम से कर सकते थे। लेकिन अब वो स्थिति ऐसी नहीं रहेगी, क्योंकि उसमें अब आपको डिस्क्लोज करना होगा। एक तरीके से अगर आप आज की डेट में किसी पार्टी को कोई भी डोनेशन देते हैं, तो आपको सब कुछ बताना पड़ेगा। डोनेशन देना मना नहीं किया किसी को, लेकिन जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो प्रोविजन था, जिसमें कोई सोर्स ऑफ इनकम का बताना ही नहीं है, पैसा कहाँ से आया बताना नहीं है, और पैसा कौन ला रहा है, कैसे दे रहा है, ना पार्टी से आप पूछ सकते हैं, ना देने वाले से पूछ सकते हैं। तो ये एक तरीके का मैं तो कहूँगा कि वो ब्राइब करने का वाला ही सिस्टम था, जिसमें कि आपसे कोई कुछ पूछ ही नहीं सकता है। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इसको कैंसिल किया। और इसके साथ साथ में ऐसे कई प्रोविजंस थे जिसकी वजह से ये सारा अफेक्टेड हो रहा था, क्योंकि जब ये प्रोविजन लागू हुआ तो उस वक्त कंपनीज एक्ट में नेसेसरी अमेंडमेंट करना पड़ा था, क्योंकि कभी भी कहीं कोई डोनेशन आ रहा है किसी भी कंपनी में या किसी पार्टी में, तो कहीं ना कहीं जवाबदेही होती थी। और उसके बाद जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट था हमारा, सेक्शन 29 में भी कहीं ना कहीं जवाबदेही थी कि पैसा कहाँ से आ रहा है, पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन कहाँ से आ रहा है। तो ये सारी अकाउंटेबिलिटी खत्म हो गई थी। और इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि ऐसा लग रहा था कि अगर कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्रियलिस्ट या कोई पर्टिकुलर व्यक्ति किसी पॉलिटिकल पार्टी को ओबलाइज करना चाहता है, बेसिकली किसी तरह से उसको ओबलाइज करना चाहता है, तो वो बड़े आराम से ओबलाइज कर सकता था और उसकी कोई जवाबदेही नहीं थी। और जिसको हम लोग ब्लैक मनी कहते हैं, जिसको कैश में जो ट्रांजैक्शन होता है, वो पैसा कहीं से कितना भी आया, उसको एक तरीके से कानूनी जामा मिल जाता था, विदाउट एनी टैक्स और विदाउट एनी डिस्क्लोजर ऑफ सोर्स। तो ये बहुत ही सराहनीय जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, और मैं तो इसका बहुत ही स्वागत करता हूँ, क्योंकि हम कहीं ना कहीं जवाब हमारी होनी चाहिए देही कि हमें पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है। तो इससे ट्रांसपेरेंसी सोसाइटी में थोड़ी बनी रहेगी। हो सकता है कुछ पॉलिटिकल पार्टियों को नुकसान जरूर होगा, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें किसी तरह से कोई विशेष परेशानी नहीं होनी चाहिए। 2018 में इसको मोदी सरकार लाई थी। एक सवाल ये उठ रहा है कि मान लीजिए कोई चीज को सरकार अमेंड करके लाती है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट को ये डिसीजन है कि कुछ भी तो उसको स्टेप डाउन कर दे? मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि जो पार्लियामेंट से जो भी हमारा कानून पास होता है, उसमें अगर कोई भी प्रोविजन अल्ट्रा वायरस है और जो समाज के लिए ठीक नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट इसलिए बनाया हुआ है। इंडियन जुडिशरी आपने देखा होगा कि एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। वो सरकार के जो 3 अंग है उसमें से वो भी एक अंग है। और न्यायपालिका इसीलिए इंडिपेंडेंट बनाई गई है कि अगर कोई चीज उसको अल्ट्रा वायरस लग रही है, या कोई चीज लग रहा है कि ये समाज के लिए ठीक नहीं है, तो जुडिशियल रिव्यू का, जुडिशियल स्क्रूटनी का हमेशा दरवाजा खुला रहता है। अगर अब कहाँ कोई, कैसे हमारी बात कैसे कुछ सुनी जाएगी अगर पार्लियामेंट ने कानून बना दिया और पार्लियामेंट के खिलाफ अगर हम कहीं कोई बात करने जा रहे हैं। इसमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट किसी तरह का कोई इंक्रोच करता है पार्लियामेंट के एक्ट पर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपने लॉजिक्स, अपने जजमेंट, अपने आधार दे करके उसको रिव्यू कर सकता है, उसको सेट राइट कर सकता है। ठीक उसी तरह से इस जजमेंट में भी यही हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट को लगा कि ये कहीं ना कहीं से इसमें कुछ इलीगल एक्टिविटीज को भी बढ़ावा मिल रहा है और इसमें लोगों की जवाबदेही कम हो रही है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट पास किया। कोर्ट ने ये कहा कि ऐसे में तो कोई भी आपको डोनेशन देगा और उसके बदले मन अपना काम करवाएगा थोड़ी सी। तो इस तरह की कितनी पॉसिबिलिटी रहती है? दूसरा, इससे पहले कैसे डोनेशन दिया जाता था? क्योंकि इससे पहले तो लोग चेक या इस तरह के डोनेशन देते थे। देखिए वो जो इससे पहले डोनेशन का सिस्टम था, मैं तो उसको अप्रिशिएट करूंगा, गलत नहीं था वो, क्योंकि वो उसमें कहीं ना कहीं जवाबदेही थी। अगर आप कोई चेक से पैसा दे रहे हैं, या इसी वजह से ही उसको हटाया था। अभी जो नया सिस्टम बना था इसीलिए बना था कि लोग खुल करके पॉलिटिकल पार्टी को मदद करें, जिस पॉलिटिकल पार्टी को वो स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। तो पहले अदरवाइज जो डोनेशन देने वालों की संख्या कम होती थी, क्योंकि उनको डर लगता था कि अगर हमने कुछ भी
ज़्यादा दिया तो, और वो कहीं न कहीं अपैरेंटली अकाउंटेबल था, और वो देख सकते थे आप उसको कि किसने कितना पैसा दिया है। लेकिन बीच में ऐसा हुआ था कि उसमें पैसा वगैरह का पता नहीं लगता था कि किसने कितना दिया है। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट को ये जजमेंट पास करना ये पड़ा। तो हमेशा रहा है कि जो भी सत्ता में रही है पार्टी उसको बेनिफिट हुआ है। अभी जैसे बीजेपी को 1500 करोड़ रुपए चंदा मिला, ये बात सामने आई। तो हमेशा से रहा है कि जो वो गवर्नमेंट में होती है पार्टी, उसको बेनिफिट मिलता है। नहीं, आज भी चंदा पॉलिटिकल पार्टी को आप देना चाहते हैं, चंदा दें। चंदा देने का मना नहीं किया किसी ने। ये जो माध्यम है ना, वो इलेक्ट्रल बॉन्ड वाला मना किया है। उसका कारण यह है कि इसमें जो सोर्स था या पैसा कहाँ से आया, किस तरह का पैसा है, ये सब इसमें डिस्क्लोज नहीं होता था। इस वजह से आज भी पॉलिटिकल पार्टी चंदा ले रही हैं और लेंगी, और वो तो रुकेगा नहीं। लेकिन उसमें जो चंदा देने वाला है उसको ये जवाब देना पड़ेगा अपने इनकम टैक्स रिकॉर्ड्स में कि वो कितना पैसा कहाँ से आया, कहाँ से चंदा में गया। तो इससे थोड़ी ट्रांसपेरेंसी और अच्छी हो सकती है। क्योंकि मोदी गवर्नमेंट इसको खुद शुरू किया था, तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने के बाद कितनी बड़ी हैरानी वाली खबर थी ये। नहीं, इसने हैरान तो बहुत किया लोगों को, क्योंकि इससे ट्रांसपेरेंसी एक तरीके से रिस्टोर हो गई, और सबने, मेजॉरिटी लोगों ने इसको स्वागत भी किया। और ये तो गवर्नमेंट खुद ही, इसमें गवर्नमेंट को आगे से ध्यान रखना होगा मुझे लगता है, और गवर्नमेंट इसका ध्यान भी रखेगी, और मुझे लगता है कि इससे किसी का नुकसान नहीं होगा, उल्टा समाज के लिए और हमारी इकॉनमी के लिए अच्छा ही होगा।